कितना बड़ा लाभ आज है। जो नैमिषारण में जो जमीन खरीदी जा रही है, आपकी छोटी सी बात, मैं तो मांगता नहीं हूं, आप स्वेच्छा से, अपनी इच्छा से, सेवा भाव से कहते नहीं नहीं हमारा कुछ लीजिए तो कुछ लग जाए हमारा भी। कहते हमारे पास समय नहीं कि घर गृहस्थी, परिवार, बाल बच्चों को छोड़ के आपके साथ चलूं। खेती, दुकान, दफ्तर, बिजली, व्यापार, मजदूरी छोड़ के आपके साथ चलूं तो हमारी कुछ गाड़ी कमाएंगे। तुमने कहा अगर ऐसी तुम्हारी कोई भावना, ऐसा विचार शुद्ध है तो चलो मैं आपका नैमिषारण में लगा दूंगा। और आज उस छोटी सेवा से 3 आश्रमों का निर्माण हो गया। लोग बड़ा आश्चर्य करते हैं कि ये सेवा भी कोई नहीं मांगते। जिन लोगों ने 1 रुपए, 2 रुपए, 10, 20, 50, 100 दे दिए, उसी से इतना बड़ा काम। हमने वो इसलिए हो गया कि मेरे पास कोई खर्चा नहीं, 1 पैसा का भी खर्च। अब तो थोड़ी दवा ववा लेने लगे, उसका खर्च, बाकी कोई खर्चा किसी तरह का। कोई फल फ्रूट मेवा, कोई दूध घी, कोई घी तेल तला, मैं करता ही नहीं। अगर मेरा खाना देख लो तो आप कहोगे कैसे खाते हैं। कभी 1 रोटी नमक के साथ खा, कभी गुड़ के साथ खा ली, कभी कभी इन्होंने उबाल दी सब्जी दाल तो उससे खा ली। बहुत सादा, 1 पैसे का खर्चा नहीं। और जो आपने दिया वो सब बच गया और उसी से हमने नैमिषारण में इतना बड़ा 2 आश्रम नैमिषारण में और 1 हरदोई में, 3 बन गए। अभी कितने बन जाएंगे? अरे भाई परिवार बड़ा है तो एक घर में गुजारा नहीं होगा तो कई घर बनाए जाते हैं। लेकिन जितने बन जाए, लेकिन घर एक ही माना जाएगा, वो एक ही रहता है। क्योंकि 45 करोड़ का गुरु परिवार है। और जब मैंने ये शुरू किया था तो एक व्यक्ति मेरे साथ था, बिल्कुल अकेला था। मेरे साथ चलने में लोग डरते थे, इनके साथ चलोगे, वो 2 हैं तो वो उनका प्रशासन है, संगत उनके पास पूरी, और जमीन, मथुरा, आश्रम सब उनका है, इनके पास तो कुछ है नहीं। कहीं वो इनको मरवा न दे, कहीं गोली न मार दे, कहीं बम न डाल दे, प्रशासन उनका है, कहीं जेल में न बंद कर दे। हमने कहा भाई इन बातों से हम डरते हैं, हम इन बातों से डरने मरने वाले। तो बहुत बार आया, बहुत बार आया, बहुत बार चला गया, हम इससे डरने मरने वाले नहीं। मैं अपना काम लगातार 3 बरस तक मैं ऐसे ही घूमता रहा। कभी 10 जूड़े हट गए, 25 जूड़े हट गए, 100 जूड़े हट गए, 1000 जूड़े फिर हट गए, ऐसे मतलब ये 3 साल। जब 4 बरस का समय पूरा हुआ तो धीरे 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 जब लोगों के कान में सच्चाई पहुंची, गुरु के सत्य वचनों की याद दिलाई, मैं तारीख की, इस तारीख में ये कहा, इस तारीख में ये कहा, इस तारीख में ये कहा। जब ये सच्चाई लोगों के कान में पहुंची तो सब खड़े हो गए। धीरे 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 अब ये 10-11 बरस हो गए हैं और आप देख लिए जन्मति। ये तो पीलीभीत में भी कुछ नहीं। जो होली का कार्यक्रम है मुक्ति दिवस का, इसी पीलीभीत में, तब आप देखना कि कितनी जनसंख्या पीलीभीत में है। इतना बड़ा जनमत इकट्ठा हो जाएगा, वहां की जमीन कम पड़ जाएगी, इतने लोग आएंगे। समय भी अच्छा होगा और खाली समय होगा, कोई सर्दी नहीं होगी, बरसात नहीं, तो लोग आएंगे, तब आप देखा। और नहीं, अभी भंडारे का कार्यक्रम हुआ था बलरामपुर में, आप देखते, जो लोग गए देखते होंगे, इतना बड़ा सैलाब कि मीडिया पत्रकार हार गया, फेल हो गया, भाग गया। मैंने कहा नोट कर ले भाई, देख, तो पूछता कितने लोग आएंगे, देख लो, नोट कर लो। ये गिन सकते हो, ये गिनती कर सकते हो। अभी तो ये भी कुछ नहीं है। अगर सरकार हमें सहयोग कर दे, सहयोग ऐसे पैसे का नहीं, केवल वाहन लगा दे, सही ट्रेनें बसें हैं जो उनके पास, हमारा प्रेमी कोई बिना टिकट नहीं है,
सब मैं करोड़ों रुपए सरकार को आमदनी करा दूंगा। अगर आप साधन करा दो, मैं वो व्यक्ति हूं कि 10 किलोमीटर तक आदमी में आदमी भिड़ा के बैठा दूंगा, आदमी भिड़ा के। लोगों ने देखा बलरामपुर का दृश्य, एकदम चुप, कुछ नहीं। मीडिया पत्रकार देख के भाग गया, एक शब्द नहीं निकाला गया। अगर मंत्री का कुत्ता मर जाए तो छप जाएगा अखबार में, लेकिन इतनी बड़ी भीड़, क्या ये तुम्हारी प्रजा नहीं है? मेरा सत्संगी प्रेमी तो बात पे है, पहले तुम्हारी प्रजा है। तुम्हारी प्रजा जंगल में पड़ी रही सर्दी के दिनों में, तुमने क्या इंतजाम किया इसका? ये सब नोट है मेरे पास, ऐसा नहीं है, ये फर्जी काम नहीं है, मैंने करके दिखाया है। इतना बड़ा जनमत हिंदुस्तान में किसी के पास नहीं, और न कोई इकट्ठा कर सकता। बिना स्वार्थ लोभ लालच के इतना आदमी जंगल में भीषण सर्दी में इकट्ठा, कुदरत ने साथ दिया कि वहां सर्दी हुई ही नहीं। अब गए थे जो लोग, देखा होगा बलरामपुर में कोहरा छाया रहता हर बरस, लेकिन 7 दिन एकदम निर्मल आकाश और इतनी कड़ी धूप कि धूप में बैठना मुश्किल था। यह है कुदरत का सहयोग। महात्माओं के काम में कुदरत कभी दखलंदाजी नहीं करती, सहयोग करती, क्योंकि ये कुदरत का भी काम है। वो भी चाहती है सत्य और न्याय, वो भी चाहती है एक अच्छा माहौल वातावरण बने, अच्छे लोग बने, अच्छे लोगों के कर्म हों, उनका देखना सुनना, उठना बैठना, जाना खाना पीना सब अच्छा। कुदरत भी चाहती, और वो कुदरत का काम हम कर रहे हैं। हमारा अपना कोई काम नहीं, हमारा काम कुदरत का है, और कुदरत की ये सब व्यवस्था है, और उसकी व्यवस्था की रक्षा हो जाए, ये हमारा काम है। इसलिए कुदरत आपके साथ है, आप चिंता मत करिए। जहां जहां राम चले मगवाही, ता ता मेघ करत है छाही, ये कुदरत का सहयोग है। आपको तो कोई किसी तरह की आपत्ति है नहीं, और छोटी मोटी है वो भी चली जाएगी। जब कलयुग इतना खराब है, दुनिया को देखो त्राहिमाम मचा हुआ, और फिर भी आप सुरक्षित हो, फिर भी आप सुरक्षित हो। इतना आदमी कहीं इकट्ठा हो जाए तो कितने धक्के में मर जाएंगे, कितने घायल हो जाएंगे। यहाँ कुछ कितनी भीड़ हुई है, कितनी भीड़ उमड़ती जब मैं निकलता हूँ, लेकिन किसी के कोई धक्के और कोई दुर्घटना नहीं। ये सब क्या है? क्योंकि सब में श्रद्धा भाव, वो ज्यादा भीड़ होने के कारण एक दूसरे से मतलब टकरा जाते हैं, लेकिन ऐसी टकराना नहीं कि गिर जाए और कुचल जाए, कोई घाव हो जाए। ये कुछ ये रोज आप करते, रोज देखते, समझ में तो आपको आना चाहिए। अब सबके अंदर ये जिज्ञासा है कि भाई इन्होंने ये सब कैसे कर लिया। तो मैं तो बता रहा हूँ, मैंने कोई सेवा नहीं मांगी, सब लोग मौजूद पूछ लो, किसी से 1 रुपया कभी नहीं मांगा, कभी, क्योंकि हमको उसकी जरूरत नहीं। हाँ, लोगों को तुम्हारे चंदा नोट वोट की जरूरत, और हमको तुम्हारी जरूरत, इतना अंतर है हमारे उनमें। यही अंतर कि उनको तुमसे चंदा नोट वोट चाहिए, महंगाई टैक्स चाहिए, और हमको तुम्हारी जरूरत, तुम्हारे दुख तकलीफ दूर करने की जरूरत। कितना अंतर है। लेकिन मेरी बात कोई नहीं सुन पाएगा, कि सुनना बड़ा कठिन हो जाएगा उनके लिए, और करना तो और कठिन हो जाएगा। इसलिए वो सुनते ही नहीं, और सुनकर एकदम चुप हो जाते। इतने बड़े बड़े कार्यक्रम हो रहे हैं, क्या किसी कान तक आवाज नहीं जाती? तुम्हारे सब गुप्तचर घूम रहे हैं, सब मतलब यानी सीआईडी तुम्हारी घूम रही है, यानी हर तरह से। तो मतलब क्या ये संदेश नहीं जाता कि पीलीभीत में 5 दिवसीय कार्यक्रम भीषण सर्दी में
जहाँ आदमी घर से निकलना मुश्किल हो रहा उसको, आज ये लोग जंगल में इतनी बड़ी भीड़ के साथ सत्संग सुनते, दया लेते, दया पाते, हर तरह की सुरक्षा की व्यवस्था उनकी हो जाती है। ये बाहर वाली सुरक्षा नहीं, अंदर वाली। कोई बीमारी, कोई परेशानी, कोई दुख तकलीफ, बल्कि जो है वो भी दूर हो जाता है। अब आपने बहुत ज्यादा किया है तो थोड़े दिन लग जाएंगे, धीरे धीरे वो भी चला जाएगा, लाभ जरूर होगा। अब ये 1%, 2%, 3%, 5%, जैसा आपका भाव है, जैसी आपकी भक्ति है, वैसा लाभ सबको मिल रहा, ये कोई नहीं कह सकता। और सबसे बड़ा लाभ कि आप सुरक्षित हो। इतनी बड़ी भीड़ कहीं हो जाए तो कितने लाख मर जाते, कितनी दुकानें लूट जाती, और यहाँ सबको रोजी मिल रही। कोई बिना पैसा दिए सामान नहीं लेता। पहले ये देखिए आप, कितने लोगों को रोजी रोटी मिल रही है। मैं उसका कोई किराया भाड़ा नहीं लेता, न बिजली का, न पानी का, न रोटी का, न जगह का। यहाँ कोई किराया भाड़ा नहीं लिया जाता, वसूली नहीं होती। ये काम हमारे यहाँ नहीं है, क्योंकि हमारी व्यवस्था निस्वार्थ है।